दोस्तों देखने वाले कि किस तरीके से आपका जो सबमरीन है एक्सप्लोड हो जाता है जब वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाता है। तो चलिए इसको ज़रा एक एग्जांपल से आप समझिए। इस एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरीके से एक्सप्लोजन होता है। हमने यहाँ पर क्या लिया है, पेप्सी का एक वो टीना का ढक्कन लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कोल्ड वाटर है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा गर्म करेंगे। देखिए, देखना ज़रा होगा कैसे सबमरीन का एक्सप्लोजन। ये ज़रा उस पानी को थोड़ा गर्म होने देते हैं ताकि उसमें क्या हो जाए, स्टीम आ जाए। फिर उस वेपर को हम लोग ठंडा करके पूरा कंडेंसेट कर देंगे। देखिए पहले थोड़ा देर, देखिए अब पानी थोड़ा गर्म हो गया है। अब मैं इसको इसमें डालने वाला हूँ। देखिए तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये जो पेप्सी का कैन है पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो गया है। हाँ दोस्तों, कि वो पेप्सी का जो टीन है, ये वाला जो टीन है, ये पूरी तरीके से क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया। देखिए पूरी तरीके से चिपट गया है। अब ये हुआ कैसे तो समझिए। तो हमारे ऊपर ना भाई सब चीज़ें प्रेशर लगा के हुए, तभी हमारा जो शरीर है वो बैलेंस रहता है। जैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, वो हम पे प्रेशर लगाता है और हमारे अंदर के प्रेशर से क्या होता है, हमारा जो शरीर रहता है वो उसका सभी पार्ट क्या रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। जैसे इसको आप एग्जांपल से समझिए। आपने कहीं सुना होगा ना कि जब कोई भी आदमी माउंटेन पे चढ़ता है तो उसका नाक से खून निकलने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ना वहाँ पे प्रेशर का डिसबैलेंस हो जाता है। तो आपको पता ही होगा कि जितने भी जैसे हमारे O2 हो गए, N2 हो गए, है ना, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जितने भी हैं वो सब क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में है। और वो सब क्या लगा रहे हैं, हम पर प्रेशर लगा रहे हैं, है ना। और हमारा अंदर का जो ब्लड है, ब्लड क्या कर, पढ़े हो नहीं, दिल भुक भुक करता है तो प्रेशर लगता है। वो प्रेशर लगाए हुए हैं हमारे आँख पर। तो अब बाहर से प्रेशर लेवल्ड है और अंदर से भी प्रेशर लेवल्ड है, इसलिए क्या हुआ, हमारा आँख ऐसे स्टेबल है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मान लो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया, हमारे शरीर का प्रेशर उतना ही है और उधर का हम कम कर दें, तो हो गया हमारा आँख बाहर आने लगेगा, यानी हमारा आँख बाहर आ जाएगा। और अगर ऐसा कर दें कि हमारे शरीर के अंदर जो प्रेशर है उसको कम कर दें और बाहर से कोई प्रेशर लगा रहे तो हमारा आँख जो है अंदर धस जाएगा। तो यही कंडीशन कुछ इस पर भी अप्लाई होती है। होता ये है, जब सबमरीन ना अंदर तक चले जाते हैं तो वहां पर या तो कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, उस कारण से एक्सप्लॉइट हो जाता है। लेकिन इसका एक और रीज़न है क्या, जो मैंने अभी आपको स्टीम के एग्जांपल से समझाया। तो देखो उस कंडीशन में ये जो पेप्सी का कैन है, इस वाले कंडीशन में हुआ ये था, जब हमने इसको स्टीम मतलब हमने इसको हीट दिया ना, तो क्या हुआ, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, उसमें क्या हुआ, हीट मतलब जो आपका वेपर है वो हुआ, है ना, वेपर। और जब मैंने इसको पूरे ठंडे पानी में डाला तो क्या हुआ, वो जो वेपर रहता है वो पूरी तरीके से कंडेंसेट हो गया, यानी वो भी पानी में बदल गया। और उसके मतलब जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे वो क्या कर रहे थे, इसके अंदर प्रेशर लगाए हुए थे, लेकिन वो ऑक्सीजन तो क्या हो गया, खुद ही पानी बन गया। इसके कारण इसमें क्या हो गया, पानी बन गया और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इसके अंदर प्रेशर नहीं लगा और बाहर से उतना ही प्रेशर लगाया जा रहा है पानी, इसलिए क्या हो गया, ये एक्सप्लॉइट हो गया। ठीक है, तो आई होप करता हूँ आपको इतना तो समझ आया होगा। तो अब उसमें क्या होता है, तो देखो जब इंजन चल रहा है तो उसमें गर्मी होगी, है ना, यानी कि जो सबमरीन है जब वो चलेगा तो उसमें क्या होगा, गर्मी होगा। अगर मान लो कोई टेक्निकल इशू आ गया और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वाटर भी कहाँ का आ रहा है, पूरे समुद्र का कोल्ड वाटर आ रहा है, तो होगा ये, उसका भी जो स्टीम रहेगा वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंडेंसेट हो जाएगा और वो जो रहेगा, जो सबमरीन रहेगा पूरा धप से हो जाएगा। अब जरा सोचिए, मैंने यहाँ पर कितना ही कम प्रेशर लगाया तो इतना इतना हो गया, है ना। अगर मान लीजिए यही काम मिली सेकंड में हुआ होता तो कितना बड़ा जो है एक्सप्लॉइटेशन होता। और वो जो सबमरीन इतने डेप्थ में गया, और पानी का तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो अगर उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा होगा तो उस सबमरीन का क्या हुआ होगा, ज़रा सोचिए। मतलब ये तो पेप्सी का बॉटल है तो कुछ भी नहीं, वो तो एक्सप्लॉइट होके हो सकता है सीधा गायब भी हो जाए, है ना, ये ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों यही था क्या बोलते हैं, सबमरीन के एक्सप्लॉइटेशन होने का क्या रीज़न। तो आई होप करता हूँ आपको इतना तो समझ आया होगा। तो ये जो पेप्सी का कैन है भाई, आप भी इसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी बरते रखना।